मनोज दे पूरे एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूब ग्रोथ चैनल विद ओवर मोर देन 7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। लेकिन ये सब चीजों के बाद भी मनोज दे सिर्फ एक ही चीज कहता है। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं यूट्यूब का पावर। मनोज एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जो लोगों को यूट्यूब में ग्रो होने का तरीका बताता है। बट मनोज के व्यूवर्स ग्रो हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए मनोज कहता है। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं यूट्यूब का पावर। और जो मनोज के पास मेनली 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स बेस है, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस रूरल साइड से आती है। अब जो ये रूरल साइड वाली ऑडियंस रहती है, इनके सामने जब भी मनोज दे का चैनल या फिर मनोज दे आता है, तो वो उसे एक इंस्पिरेशन पर्सनालिटी की तरह देखते हैं। वो लोग उसकी तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसकी तरह गाड़ी, उसकी तरह घर लेना चाहते हैं। और यही एक मेन रीजन बनता है मनोज के ऊपर करने वाले ट्रस्ट का। अब जो उसकी ऑडियंस रहती है, वो मनोज की तरह बनने की वजह से मनोज की हर कई बातों के ऊपर ट्रस्ट करने लगती है। और जैसे ये चीज मनोज को पता चलती है कि उसकी ऑडियंस का ट्रस्ट उसके ऊपर इतना ज्यादा है कि वो उसकी हर एक बात मान रही है, तो शुरू होता है मनोज का स्कैम। मनोज जब शुरू में अपनी वीडियोस बनाता था, तो वो कुछ इंटीग्रेटेड प्रमोशंस करता था बेटिंग एप्लीकेशंस के। लेकिन मनोज यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहता था। धीरे धीरे वो अपने प्रमोशंस का लेवल बढ़ाने लगता है, और इसीलिए वो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस को प्रमोट करना स्टार्ट करता है जो लोगों के पैसों को स्कैम करते थे। यहाँ पर जो मनोज था, वो ये सारे एप्लीकेशंस को प्रमोट करके इस पे पैसा लगाने के लिए कहता था, और कई सारे फालतू के दावे भी करता था। लेकिन रियलिटी में मनोज तो इसे प्रमोट करके पैसा कमा लेता था, और कई बार रेफरल प्रोग्राम्स के थ्रू भी पैसा कमाता था। लेकिन जो बेचारी ऑडियंस रहती थी, उसके पैसे डूब जाते थे, और इसी चीज की वजह से मनोज को धीरे धीरे हेट मिलना स्टार्ट होता है। लोग मनोज को डिजिटल चोर और स्कैमर कह करके बुलाने लगते हैं। लेकिन रियलिटी में मनोज के खिलाफ जितनी भी वीडियोस बन रही थी, मनोज उनमें से एक भी वीडियो को अपना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ना लेकर के ये सोच रहा था कि लोग उसकी सक्सेस से जल रहे हैं। बट रियलिटी में लोग उसे एक हेल्दी क्रिटिसिज्म दे रहे थे, और उसी वक्त उसे ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए थी। लेकिन फिर होना क्या था, यूट्यूब भी एक डिजास्टर स्टेप उठाता है, और जो भी ऐसे प्रमोशंस कर रहे थे उन्हें धड़ाके से स्ट्राइक मारने लगता है। और गवर्नमेंट भी एक रूल निकालती है कि जो भी इंसान ये सारे एप्लीकेशंस प्रमोट करेगा, उन्हें जेल तक हो सकती है। जिसके बाद मनोज एक वीडियो बना करके कुछ ये कहता है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल से कल के डेट पे 600 से भी ज्यादा वीडियोस को डिलीट किया है। भाई डिलीट करते टाइम आंखों से आंसू आ रहा था, कर नहीं पा रहा था, दिल में पत्थर रख के बोलता है ना कि कंटेंट डिलीट करो। मनोज ने अपने चैनल से कई सारी वीडियोस को डिलीट तो कर दिया था, लेकिन मनोज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो उसका मेजॉरिटी अर्निंग पार्ट था, वो अब गायब हो चुका था। और इसी चीज को फुलफिल करने के लिए मनोज एक सरप्राइज लाता है, और रियलिटी में वो जो सरप्राइज था, वो एक 4000 रुपए का कोर्स था। हालांकि शुरुआत में जब मनोज ग्रो हुआ था, तो उसने टेक्निकल योगी के चैनल पे कुछ ये कहा था। ना, जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर है आज के डेट पे, जो भी नाम हमारे दिमाग में आता है, किसी ने यूट्यूब कोर्स नहीं खरीदा, क्योंकि उस जमाने में यूट्यूब कोर्स था ही नहीं, और फिर भी लोग सक्सेसफुल हो गए। यानी कुल मिला के सही बात यह है कि यूट्यूब पर सफल होने के लिए कोर्स की जरूरत ही नहीं। और इसी चीज की वजह से मोदी जी भी ये कहते हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब मनोज ने अपना कोर्स तो लॉन्च कर दिया था, और कोर्स लॉन्च करना कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मनोज के कोर्स से कुछ ये निकल रही थी कि जिस तरीके के क्लिकबेट्स और जिस तरीके की सरफेस लेवल की बातें मनोज के वीडियोस में रहती थी, सेम वही चीज वो एक्स्ट्रा प्रोमिसेस के साथ अपने कोर्स में बेच रहा था। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये जुबान उनकी है जिन्होंने इनके कोर्स को खरीदा था। और इसी चीज की वजह से जो मनोज रहता है, उसे काफी ज्यादा बैकलैश मिलता है कि जो उसके कोर्सेस है वो फेक प्रोमिसेस के साथ है, वो ओवर प्राइस्ड है, और मनोज इतने टाइम से फालतू में उसकी हाइप बना रहा था। यानी कि क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो मनोज दे का कोर्स था, वो भी एक उसकी वीडियोस की तरह सरफेस लेवल का था। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, मनोज वो कर रहा था जो ज्यादातर क्रिएटर्स कर रहे हैं। लेकिन तभी मनोज ये वीडियो ड्रॉप करता है। मैं हूँ दुबई में, और चलिए मैं आप लोग को एक मैजिक दिखाता हूँ। ये अपना है घर, और यहाँ से हम जैसे ही बालकनी से बाहर निकलते हैं, और निकलते के साथ आप लोग देख सकते हो ये प्रीमियम सा व्यू। और इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये ऐसा प्रीमियम लोकेशन है, यहाँ पर कोई भी बड़ा से बड़ा, महान से महान कोई भी हस्ती हो, चाहे वो एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी रईस इंसान हो, वो इसी लोकेशन पर आकर रुकता है। इससे प्रीमियम दुबई में कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं बता दूं मैं कैसे रुका हूँ, आइए दिखाते हैं। पावर ऑफ ट्रेडिंग। तो ये अपने हैं कुमार शेख भाई, इनका ये अपना खुद का
घर है जो कि दुबई में ले रखा है। इसका जो प्राइस है वो है 9 करोड़ रुपए। अब जैसा कि मनोज बता रहा है कि वो ट्रेडिंग करने वाला है। अब ना ही ट्रेडिंग खराब चीज है और ना ही ट्रेडिंग इलीगल है, लेकिन ट्रेडिंग की आड़ में जो टेलीग्राम चैनल्स पे ज्वाइन करने वाली चीजें हैं ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अजीब है। तो अगर अभी तक के 5 रिकॉर्ड्स के माने तो जो भी इंसान ट्रेडिंग की आड़ में टेलीग्राम चैनल चलाता है वो हकीकत में ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाता बल्कि टेलीग्राम से पैसा कमाता है, लोगों को फालतू की एडवाइसेस करवा करके और लोगों के पैसे को स्कैम करके। और जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर ट्रेडिंग की आड़ में अपनी पूरी ऑडियंस को टेलीग्राम पे शिफ्ट करने लग जाए तो पूरी ऑडियंस को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर उन्हें पेड़ा नहीं मिलने वाला है बल्कि उससे मिलता जुलता कुछ मिलने वाला है। और अगर कायदे से देखा जाए तो मनोज को ये सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोज के लिए उसका चैनल एक मनी मेकिंग टूल है। वो जिस तरीके से उससे पैसा कमाना चाहता है वो उस तरीके से उससे पैसा कमाएगा। नो मैटर्स एथिक क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। और इसी चीज की वजह से लाख भी वीडियोस मनोज के खिलाफ बन जाए, मनोज को उससे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज मनोज को हेल्दी क्रिटिसिज्म और जलन के बीच का मतलब ही नहीं पता। मनोज का माइंडसेट ऐसा है कि जो कुछ भी उसने अचीव किया है अब लोग उसे देख करके जल रहे हैं और उसी जलन में उसी हेट में लोग उसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। और अगर ये वीडियो भी मनोज देखे तो उसे ये वीडियो एक जलन के भाव पे लगेगी, ना कि एक हेल्दी क्रिटिसिज्म। ना पहले भी मनोज के खिलाफ वीडियोस बनती आई है और आगे भी बनती रहेगी, लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दूं ये वीडियो मनोज के खिलाफ नहीं है बल्कि उसके ऊपर एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है। तो मनोज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट कर देना। और व्यूवर्स अब आपकी पारी है, नेक्स्ट बताइए कि किसकी बारी है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।